मुसलसल 12 निगार अवार्ड जीतने वाले मारूफ कॉमेडियन लहरी ने फिल्मी सनत के जवाल के बाद इंतहाई कसमपुरसी में ज़िंदगी गुजारी और बिलाखिर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर 13 सितंबर सन 2012 को खालिक हकीकी से जा मिले। लॉलीवुड फिल्मों में अपनी शानदार मज़ाही अदाकारी से जान डालने वाले लहरी ने उर्दू फिल्मों के जवाल के बाद बहुत कठिन वक्त देखा। जरिया आमदन खत्म होने के बाद कई बीमारियों ने भी इन्हें घेर लिया था। नौबत हुकूमत से इमदाद मांगने तक आ गई, हत्ता कि शुगर और फालिज ने इन्हें कब्र में पहुंचा दिया। लहरी ने 50 की दिहाई में फिल्म अनोखी से लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। वो अपने मज़ाहिया किरदार को मुनफरिद अंदाज में पेश करने का फन बखूबी जानते थे। 3 दिहाइयों पर मुश्तमिल करियर में इन्होंने 200 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। लहरी का फन अदाकारी आज भी लोगों की यादों में महफूज है। लहरी की उर्फियत से फिल्म इंडस्ट्री में एक मुनफरिद नाम बनाने वाले इस नाबगा रोजगार फनकार का असल नाम सफीरुल्लाह सिद्दीकी था। वो तकसीम हिंद से कबल कानपुर भारत में पैदा हुए, ताहम तकसीम के फौरन बाद पाकिस्तान हिजरत करके कराची में आ बसे। इन्होंने पाकिस्तान आकर पहली मुलाजमत स्टेनोटाइपिस्ट की हैसियत से की। दिन भर ड्यूटी अंजाम देने के बाद शाम के औकात में वो सदर में हौजरी का सामान फरोख्त करने लगे। इन्हें अदाकारी का बहुत शौक था, मगर इस शौक को जिला बख्शने के लिए इन्हें दुरुस्त समत नहीं मिल रही थी। सन 1955 में उस वक्त की नामवर फिल्मी शख्सियत लच्छू सेठ शेख लतीफ ने अनोखी के नाम से एक फिल्म बनाने का मंसूबा बनाया। फिल्म में हीरोइन का किरदार अदा करने के लिए भारत से शेख लतीफ की भतीजी शीला रमानी को पाकिस्तान बुलाया गया, जबकि हीरो के लिए अदाकार शाद को चुना गया, क्योंकि उनकी एक फिल्म नौकर बॉक्स ऑफिस पर नई हिट हुई थी। इस फिल्म के लिए शेख लतीफ को एक मज़ाहिया अदाकार की भी जरूरत थी। इसी दौरान किसी ने सफीरुल्लाह को शेख लतीफ के पास भेज दिया। फिल्म अनोखी 21 जनवरी सन 1956 को रिलीज हुई, जिसने सफीरुल्लाह को रातों रात गुमनामी से निकालकर शोहरत की दुनिया में ला खड़ा किया, मगर नाम बदलकर। सफीरुल्लाह सिद्दीकी को इसी फिल्म ने लहरी के नाम से नई शनाख्त दी। लहरी ने अपने फिल्मी सफर में एक के बाद एक 225 कामयाब फिल्में की। लहरी का फिल्मी सफर सन 1986 तक जारी रहा। इनकी आखिरी फिल्म धनक थी। अपने जमाने में लहरी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अजीम कॉमेडियन करार पाए। इनकी यादगार फिल्मों में इंसान बदलता है, रात के राही, फैसला, जोकर और आग शामिल है। लहरी से पहले अदाकार याकूब बेहतरीन कॉमेडियन कहलाते थे, मगर लहरी ने अपनी मेहनत और काम की लगन से याकूब को बहुत पीछे छोड़ दिया था। फिल्म तौबा, जैसे जानते नहीं, दूसरी माँ, एक नगीना, एक मुसाफिर, एक हसीना और छोटी अम्मी की बेपनाह कामयाबी इसकी दलील है। इलावा अजीम तुम मिले प्यार मिला, बहादुर, नौकर, बहारें फिर भी आएंगी, अफशां और रिमझिम वो फिल्में हैं जो लहरी को हमेशा अजीम फनकार कहलवाती रहेंगी। अपने दौर की शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी जिसमें लहरी ने अदाकारी ना की हो। छोटी बहन, बालम, जलते सूरज के नीचे, फूल मेरे गुलशन का, उलझन, जमीर, आंच, साइमा, दिल लगी, आग का दरिया, हमराज, देवर भाभी, दाग, नई लैला, नया मजनू, बंधन, तहजीब और प्रिंस, उस दौर की जिस फिल्म का नाम लीजिए, लहरी उसकी कामयाबी के जामिन थे। उन्होंने बेशतर फिल्मों में मनफी किरदारों में भी हकीकत का रंग भरकर शायकीन से खूब दाद समेटी। ऐसा नहीं है कि लहरी के दौर में और कोई मज़ाहिया आर्टिस्ट था ही नहीं, बल्कि ज़रीफ नज़र, आसिफ जान, मुनव्वर ज़रीफ, निराला, रंगीला और नन्ना जैसे बड़े आर्टिस्टों का भी तूती बोला करता था, मगर लहरी का अपना अंदाज था, सबसे मुनफरिद और सबसे जुदा। इन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा निगार अवार्ड 12 मरतबा मिला, जो बजाते खुद एक रिकॉर्ड है। सन 1993 में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के बहरान का शिकार होने के बाद फिल्मी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। पाकिस्तान फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार नदीम बेग का कहना है कि लहरी साहब बहुत ही उम्दा फनकार थे और उनमें तबाजात मज़ाहिया फनकार भी था। वो फिल्म में अपने किरदार, कहानी, सियाक़ो सबाक और मंजरनामे को मलहूज़ खातिर रखकर यूं जुमलेबाजी करते थे कि गोया मज़ाहिया अदब तख्लीक कर रहे हों। लफ्ज़ों की अदायगी और जुमलों की नशिस्तो बर्खास्त इतनी शानदार थी कि ज़ेर ज़बर से मानी और मफहूम और मिजाज बदल दिया करते थे। नदीम कहते हैं कि यूं तो लहरी साहब ने बहुत सी फिल्में की, लेकिन इस वक्त मुझे फिल्म दिल लगी, प्रिंस, सेहरे के फूल, साइमा, दिलनशी, बहिश्त, अनाड़ी और नादान के लहरी याद आ रहे हैं। बहुत ही भले इंसान थे, बेहतरीन लिबास पहना करते थे और इंतहाई उजली शख्सियत के मालिक थे। अदाकारा निशो लहरी के साथ काम करने को याद करते हुए कहती हैं कि लहरी साहब के साथ काम करते हुए मुश्किल ये पेश आती थी कि वो अचानक कोई बात कर देते थे और हंसी रोकना मुश्किल हो जाती थी। वो बताती हैं कि हिदायतकार असलम डार की फिल्म जुबैदा में मेरे हीरो वहीद मुराद थे और मैं उनकी स्टेनोग्राफर बनी थी। फिल्म के एक मंजर में मैंने सफ़ेद साड़ी पहनी होती है और मैं दफ्तर में सो जाती हूँ। लहरी साहब मुझे देखकर फिक्रा उछालते हैं, असली है ये मार्बल की बनी हुई है। यकीन जानिए मेरे लिए ये सीन करना मुश्किल हो गया था। जो ही लहरी साहब अपने खास अंदाज से मार्बल पर जोर देकर डायलॉग बोलते थे, मेरी हंसी यूं निकलती जैसे सोडे के बंटे वाली बोतल धमाके से खुलती थी। अदाकारा निशो का कहना था कि लहरी साहब के साथ उन्होंने कई एक फिल्में की जिनमें वहीश और नेक परवीन यादगार थी। सीनियर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी अपने दरीना दोस्त लहरी को याद करते हुए कहते हैं कि वो VIP कॉमेडियन थे
जिन्हें ख्वास के साथ आवाम ने भी बहुत पसंद किया। मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, नदिया के उस पार। उसमें लहरी की इशरत चौधरी के साथ जोड़ी थी। फिल्म बाज़ वजूहात की बिना पर फ्लॉप हो गई। लहरी साहब से जो मुआवजा तय पाया था उसमें से 25,000 रुपये बाकी रह गए थे। मैं वो रकम अदा करने के लिए उनके पास गया तो लहरी साहब ने कहा कि लोग तो सुपरहिट फिल्म के बकायाजात डकार जाते हैं, आप फ्लॉप फिल्म का मुआवजा अदा करने आ गए हैं। लहरी के यहाँ 5 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई, जिनमें 2 वफात पा गए। लहरी के सबसे छोटे बेटे मेहरान सफीर सिद्दीकी ने बताया कि मोइन अख्तर ऐसे फनकार थे जो वक्तन फवक्तन इनकी खैरियत दरियाफ्त करने आते रहे। इनके अलावा उमर शरीफ, जावेद शेख, तहसीन जावेद, बहरोज सब्जवारी, अदाकारा शबनम और अदाकार नदीम भी इनकी खैरियत दरियाफ्त करने आते थे। मेहरान ने बताया कि सन 2011 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अब्बा की तीमारदारी के लिए हमारे घर आए तो अब्बा ने उन्हें बहुत हंसाया। नवाज शरीफ ने अब्बा से कहा कि वो उनके बहुत बड़े परस्तार हैं। हीरोइंस के मुख्तसर कपड़ों पर तंज करते हुए लहरी ने नवाज शरीफ से कहा कि वो खातून बारीक झालीनुमा लिबास पहनकर आ गई। मुझसे पूछा कि कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा आप जहाँ से गुजरेंगी मच्छर खटमल मरे न मरे, शराफत के जरासीम ज़रूर मर जाएंगे। लहरी साहब का ये चुटकुला सुनकर मियाँ नवाज शरीफ और उनके साथी कहकहे लगाने लगे। इस पर लहरी साहब ने कहा कि मियाँ साहब बातें बहुत हो गई, अब एक चेक पर साइन कर दें। जिस पर नवाज शरीफ ने अब्बा के लिए उसी वक्त 25 लाख रुपए के चेक पर साइन किए। मेहरान बताते हैं कि चेक वसूल करते हुए लहरी की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। उन्होंने कहा कि परिस्तार और हुक्मरान सारी जिंदगी मेरी बातों पर कहे तो लगाते रहे, लेकिन किसी ने भी इस तरह दाद नहीं दी जैसे मियाँ नवाज शरीफ ने अपने जाती खजाने को नुकसान पहुंचाया। ताहम रफ्ता रफ्ता उनकी जान को लगने वाली मुतादिद बीमारियों ने इन्हें बिस्तर से लगा दिया। तवील और पेचीदा तरीन बीमारियों ने लहरी को निहायत कमज़ोर कर दिया। वो फालिद के मज़्हब में मुब्तला होने के साथ साथ ज़ियाबतीस का शिकार भी थे, जिसके बायस उनकी एक टांग काटना पड़ी। आखिरी दिनों में लहरी निहायत नामसाइद हालात से दो चार थे। इन्होंने अपनी बीमारी से निजात और इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत से इमदाद की अपील की। लहरी तवील अरसे अलालत के बाद 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।